बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। दूसरी जानिब IMF के साथ होने वाले स्टाफ लेवल मुज़ाकरात तय नहीं पा सके, जबकि पंजाब असम्बली के इंतखाबात में तारीख देने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया है। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको सर, इसहाक़ डार साहब ने आज कहा है कि IMF के साथ पीर की रोज़ जो है वो मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। क्या इस प्रोग्राम की बहाली में जो ताख़ीर है इससे मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकते हैं अवाम के लिए? सबसे पहले तो जी एक बड़ा सानिया, एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत आज रुखसत हुई, अमजद इस्लाम अमजद साहब जी। और उनसे एक ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बहुत कुछ चला गया उनके साथ ही। बिल्कुल। और अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इस पूरे दौर, इस पूरी जनरेशन जो गुजरी हैं और आने वाले लोग अरसे में भी जो लोग हैं उनको वो जाहिर है कि जनरेशन को मुतासर करेंगे। वारिस ड्रामा 1980 में जी। और उससे पहले वो दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहे, शायरी, इंतहाई जिंदा दिल आदमी। अनवर मसूद साहब ने आज उनकी वफात पे ये कहा कि जब ऐसे हालात हों तो अच्छे और पढ़े लिखे लोग और नफीस लोग चले जाते हैं। और अमजद साहब के साथ बड़ी महफिलें, बड़ी दुनिया है जो अमजद साहब को जानती है। और रात को सोए और सुबह जब उनको जगाने के लिए गए घर वाले तो वो रात को किसी वक्त उनको हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया था। और चंद रोज पहले ही वो वापस आए थे उमरा और मदीना मुनव्वरा। और अब अमजद साहब के बारे में क्या बात की जाए, इतनी उनके साथ। एक उनके चंद अशार में भी देख रहा था, वैसे तो उनकी किताबें, एक उन्होंने लिखा सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। वो कहते हैं कि रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में उम्र काट देते हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। कैसी कैसी ख्वाहिश को कत्ल करते जाते हैं। दरगुजर के गुलशन में अब्र बन के रहते हैं। सब्र के समंदर में किश्तियां चलाते हैं। ये नहीं कि उनको इस रोज़ो शब की काविश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आंसों का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं आती। यानी उनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, असल जो इबारत हो पसनविश्त हो जाए। फसले गुल के आखिर में फूल उनके खिलते हैं, उनके सेन में सूरज देर से निकलते हैं। तो अमजद साहब अब जिंदा रहेंगे हमारी यादों में भी, और जो उन्होंने अदब लिखा, जो उन्होंने शायरी छोड़ी, जो यादें छोड़ी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ तमाम दुनिया में जितने भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान या भारत या मतलब जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, सुनी जाती है, देखी जाती है, ड्रामा, अदब, और एक अच्छा इंसान, दरवेश आदमी, दरवेश आदमी, फैज़ साहब के साथ, जालिब साहब के साथ, कासमी साहब के साथ, बड़ी मुनी नियाजी साहब के साथ, जॉन एलिया, ये वो पूरा दौर जो हमारा, अहमद फराज साहब, तो वो अब ऐसा लगता है कि जो है ना वो बहुत बड़ा खला। अच्छा, अब ये जो IMF के साथ मामलात हुए हैं, देखें ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। और ये बुरा इसलिए हुआ है कि मतलब ये जो कल हमने बात की थी ना कि खुशखबरी होगी तो बुरी खबर आएगी, और अगर कम, ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ है। यानी वो लोग यहाँ पे आए
और यहाँ पे 10 रोज उन्होंने क्याम किया जी। और 10 रोज क्याम करने के बाद जो है वो उनकी टीम यहाँ से चली गई। अच्छा, ये स्टाफ लेवल के उनके ऑफिशियल्स थे, यानी ये बोर्ड मेंबर्स नहीं है, स्टाफ लेवल ऑफिशियल्स। और उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद जो है वो उनको इसहाक डार साहब, रात को तो डार साहब ने बात नहीं की, लेकिन सुबह फिर डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसहाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो है वो हम 170 अरब रुपए के हमें टैक्स लगाने होंगे, जी बिल्कुल। गरीबों का हम ख्याल रखेंगे। और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि हमें वो जो मेमोरेंडम है वो हमें मिल गया है। अच्छा, मेमोरेंडम ये कल भी बात की थी कि ये अमूमन 48 घंटे पहले मिलता है, ठीक है। मेमोरेंडम यानी भी दस्तखत नहीं हुआ, अभी एक कॉपी इनको मिल गई, एक कॉपी उनको मिल गई। अब ये पीर के रोज, अब वो उन्होंने कहा है कि पहले आप एक्शन लें, वापस जा रहे हैं और वॉशिंगटन से हम जरा आपसे बात करेंगे पीर के रोज जूम पे या वर्चुअली जैसे भी होता है, और उससे पहले आपको प्रायर एक्शन लेने हैं। वरना इस तरह से होता है जैसे कल भी कहा था ना कि मतलब है कि उनका एक बात ये चल रही थी कि कल रात को वो शेयर हो जाता तो फिर वो रुक जाते, यहां पीर तक रुक जाते वो, बिल्कुल बिल्कुल। या एक दिन और रुक जाते कि आप इसको देख लें जी। लेकिन वो यहां से चले गए और जाके उन्होंने कहा कि आप ही पहले प्रायर एक्शंस लें, सारे इकदाम उठाएं और फिर हम उसके बाद आपसे जो है वो बात करेंगे। और उसके बाद जब वो एक मेमोरेंडम साइन हो जाएगा, उसके बाद एक और चीज दरमियान में, यानी मेमोरेंडम और के बाद बोर्ड में नहीं जाएगा मामला, दरमियान में एक लेटर ऑफ कंटेंट भी आ गया। अच्छा, अब इसमें जो है ये एक बहुत ही अजब सा मामला, और उसके नतीजे में आज जो ऐलान हुआ वो ये है कि 76 अरब रुपया तो बिजली के ऊपर सरचार्ज लगा दिया गया, और उसमें के इलेक्ट्रिक 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज जो है वो लगाया गया। अच्छा, और ये सरचार्ज क्या है? ये सरचार्ज वो है जो कि ये बिजली के मंसूबों के लिए जो कर्जा लिया था 2013 से 2018 तक, ये जो थर्मल पावर प्लांट्स और जहां उसका जो कर्जा लिया था, उस कर्जे का चूंकि सूद वापस करना है, तो सूद अब कौम वापस करेगी 2023 में। तो उस सूद को वापस करने के लिए ये 76 अरब रुपया अब कौम को 1 रुपये फी यूनिट देना है तमाम। और दूसरी जो बात है वो इसमें ये अजब एक पुरस्कार सा मामला रहा कि वो यहां पे रहे 10 दिन, और 10 दिन रहने के बाद उन्होंने किसी बात पर यकीन नहीं किया, किसी भी बात पे। बल्कि उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये आजाद शुमार के अंदर आप गोरख धंधा इसकी फजिंग करते हैं, वो भी उन्होंने बात पकड़ी कि आपके नंबर्स गलत हैं, आप बात गलत कर रहे हैं। फिर उनकी मौजूदगी में ही वो सादगी कमेटी बन गई कि जो सादगी लाएगी, कफायत जारी करेगी, ये करेगी, वो करेगी। साथ ही साथ लोगों ने जो है वो हलफ भी उठा लिया, हलफ नहीं उठाया, नहीं, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। काबीना जो है वो सेंचुरी के पास पहुंच गई। 45 गाड़ियों की खबर भी आ गई इन्हीं दिनों में, लग्जरी गाड़ियों की, कि वो उनको मंगवाया जा रहा है बाहर से। और अब ये तो उन्होंने दूसरे मुल्कों से बात, बड़ा अजीब सा मामला है कि उन्होंने दूसरे मुल्कों के सफीरों से बात की, और सफीरों से बात करके उन्होंने पूछा कि जी आप पैसे दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं। सब ने, यानी ये बिल्कुल दुनिया के दो मुख्तलिफ पोल्स हैं, चाइना और आईएमएफ, और यानी हर, और आपके जो है ना, आप कहते हैं हमारे हर बुरे वक्त का साथी सऊदी अरब हमारी मदद करेगा, सब ने अपने आप को लिंक कर दिया कि आईएमएफ के साथ। आईएमएफ कह रहा है कि जी इस बात की क्या गारंटी, जो कल भी बात की थी, इसकी क्या गारंटी है कि बाहर से वाले आपको पैसे देंगे? आप कहते हैं दे देंगे। तो वो बात अभी तक बिल्कुल अटकी हुई है। प्रायर एक्शंस का वो कह गए हैं कि एक्शंस लें, पहले एक्शंस लें, फिर हम पीर के दिन आपसे बात करके देखते हैं। तो आज एक एक्शन ले लिया, आप कल परसों अगले 2-4 दिन, 14 दिन के आपके पास ज़खायर रह गए हैं ज़र मुबादला के, 14 दिन के। और उसमें 20 दिन का कहा था मुसद्दिक मलिक साहब ने कि पेट्रोल रह गया है। वो तो खैर उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा बीच में। लेकिन आप ये देखें कि इसमें हर चीज जो है हमारे हुक्मरान करने को तैयार हैं, सवाए ये कि काबीना कम करें,
सवाए ये कि ये पेंशनें बंद की जाएं, और पेंशनें तो दें आप लोगों को जो जो हकदार हैं, लेकिन पेंशनें कोई 20-20 लाख रुपए की पेंशन, एक आदमी जो है वो रिटायर हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह काम करता है, फिर वहां से पेंशन लेता है, फिर तीसरी जगह काम करता है, वहां से पेंशन लेता है, कुछ 60-70 लाख तो पेंशन ले रहा होता है वो। और ताहयात पेट्रोल, ताहयात बड़ी गाड़ियां, ताहयात ये। आसाइशें तमाम देखिए, डॉक्टर साहब। एक तो है ना कि जो आपके कारोबारी शख्सियात हैं, प्राइवेट, उनको आप साइड पे करें ना, ये तो टैक्स के पैसे हैं ना आवाम के। अवामी अच्छा, टैक्स के उनके पैसे। टैक्स के पैसों से ताहयात इंटरनेशनल अहल खाना को, इनको जहाज़ों के ट्रैवलिंग। टिकट, और जनाब ताहयात इतने नौकर, ताहयात टेलीफोन फ्री है, ताहयात प्रोटोकॉल है, ताहयात बड़ी गाड़ियां, और कई कई प्लॉट्स। ये इस मुल्क में, पाकिस्तान में, ये आपको खत्म करना होगा। ये बात मैंने एक दफा पहले कही थी, मैं दोबारा उस जुमले पे बड़ा कुछ लोग नाराज हो गए थे बहुत ज्यादा, लेकिन बात ये, मैं कहा था हकीकी रियासत बनाने की बात हुई थी तो उसको इंग्लिश में रियल एस्टेट ट्रांसलेट कर दिया किसी ने, ऐसा लगता है पाकिस्तान को। तो बात ये सारी कि आपको ये सारे अल्ले तलल्ले खत्म करने होंगे यहां पर अपनी एक जैसे, यानी आप सोचें कि दूसरे मुल्कों के जो वजीर आजम है, वजीर आजम, वो ऐसे अस्तीफे बनते थे। आज बहुत से लोगों के अस्तीफे, और उनको खुद ही रिजाइन कर जाना चाहिए था, रिजाइन करके यही बैठना चाहिए था। ये नहीं कि जहाज में बैठ के भाग जाए, यहां बैठ के बताना चाहिए था कि इतने दिनों की जो गलत फैसला है। देखिए, एक शख्स, एक सिपाही अगर गलती करता है ना, एक सिपाही, उसने गलती की तो गोली लग गई, सामने से गोली लगी और वो जो है वो उसकी जान चली गई। लेकिन अगर सिपह सलार गलती करता है ना, या अगर वो किसी कंपनी का सीईओ गलती करता है, या किसी कबीले का सरदार गलती, जितनी बड़ी जगह पे, अब आप पूरे मुल्क की मईशत आप देख रहे हैं कि अब आपकी जो गलती है ना, कि मैं ये समझा, मैं यूं, मैंने ये देखा, मैंने, उसके नतीजे में जो बर्बादी आई है नीचे, जहाज खड़े हुए हैं, एलसीज खुल नहीं रही, अद्वियात वाले, ये डॉलर्स कहां से आएंगे किसी को पता नहीं है, वो लोग चले गए हैं वापस, उन्होंने कंडीशन लगा दी हैं। उसके बाद वो बोर्ड का इजलास कब होगा, अभी इसी का नहीं पता, स्टाफ लेवल का ही नहीं पता। फिर वो जनाब एक दरमियान में एक और लेटर साइन होगा, फिर वो बोर्ड बैठेगा, फिर उसके बाद वो आप उनसे, उनके पैसे आएंगे, फिर आप सऊदी अरब से कहेंगे, फिर आप चाइना से कहेंगे, और ये अगले 1-2 हफ्ते रह गए। और हर चीज आप करने को तैयार हैं, सवाए इसके कि ये जो लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा पैसा कि वो, पहले के जो या कैसे लोग मरते हैं या बदअज़मी से, अब मसला ये कि वो काबीना खत्म करने को तैयार नहीं। और ये पहली दफा गालिबन ऐसा हुआ है कि आईएमएफ के स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद शरीक हुए। वो लाहौर में हैं तो लाहौर से वर्चुअली शरीक हुए वो, उसके बाद भी वो कायल नहीं हुए, उसके बाद भी वो कायल नहीं हुए। मुझे ये नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बाहर के दौरे करते हैं, वो उसमें उन्होंने कभी बात की कि नहीं की। जेनीवा गए हैं तो सैलाब के ऊपर वो कुछ नहीं हुआ। यानी अब आप मुझे बताएं कि वो, यानी हासिल क्या हुआ है इसमें पूरे इस तमाशे में। एक तो ये है कि जो ये तो उन्होंने तय हो गया, आईएमएफ ने ये तय कर दिया कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपके नंबर्स भी गलत हैं, आप वादा भी नहीं करते, आप जो है ये आपने आदत डाल दी है। उनको नहीं पता, वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि आपके पास कितनी जायदादें किसके पास हैं और इस मुल्क में क्या हो रहा है। दूसरे मुल्क का वजीर आजम जाता है, वो रिजाइन करता है, चला जाता है घर। यहां देखें किस तरह, वो जाने के बाद भी ये होगा, वो फलां होगा, वो ट्रेनों पे सफर कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर अब वो अलामती भी नहीं रहा। पहले होता था अलामती, अस्पताल का दौरा कर लिया, कहीं सादगी से नजर आ गया, अब वो उससे भी, वो कहते हैं मावरा हो चुके हैं। खसूसी तैयारों में परवाजें हो रही हैं जनाब, अहले खाना जा रहे हैं इधर से उधर। तो ये सारा खत्म करना होगा। बिजली की चोरी, करप्शन, पैसे, उसमें जराइम भी हो रहे हैं, सोशल अनरेस्ट। तो आने वाले दिनों में अब वो ये तो बता के चले गए 170 अरब के टैक्स लगाने होंगे, मगर जो गलती हुई है, और ये आईएमएफ से कैसे निकलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं, आगे क्या से जाएंगे, कोई हल नहीं। यानी कोई होता है ना कि अब बैठ के, और ये एक हुकूमत का किस्सा नहीं है, ये किस्सा है वो थ्रू आउट जो चला आ रहा है एक सिस्टम बदमाशिया का। तो वो वक्त आगे यहां से दुनिया ने पकड़ लिया आपको। और एक तरह से मैं बताऊं, ये कभी ना कभी होना था, कभी ना कभी इस मुल्क में ऐसा होना था कि आप एक जो एलीट क्लास है, जो बदमाशी है इस मुल्क की, उसको पकड़ के आप एक दफा
और फेंटा मारे उनका। हम तो नहीं मार सके, आईएमएफ ने, ठीक है, वो आटे के साथ गेहूं पीसेगा, आटा भी जो है ना वो उसकी लेकिन भी। डॉक्टर साहब आईएमएफ की जानिब से भी जो मुतालबात हो रहे हैं उसकी वजह से भी अवाम पे सारा कुछ बर्डन जो है वो इस वक्त आ रहा है, अवाम वो के ऊपर इस एलीट वक्त जो है वो इस अब उसी कंडीशन में। आने वाले दिनों में गैर महसूस तरीके से आप देखिएगा। जी। अभी तो नाम आ रहा है ना इस बात का कि चंद रिटायर्ड फौजी शख्सियात, अस्करी शख्सियात जो हैं, ऑफिसर्स, उनका एहतसाब शुरू होने की खबरें आ रही हैं। उमर चिबा साहब की स्टोरी है और बाकी, जब उनका एहतसाब शुरू हो गया है तो उनके जो सहूलतकार और आगे पीछे जो दूसरी साइड है उनका शुरू हो गया। पब्लिकली पहले उनका शुरू हुआ है जी। पब्लिकली पहले उनका शुरू हुआ है ना। फैज साहब के हवाले से खबर आई उमर चीमा साहब की, बिल्कुल सर, जंग में जो न्यूज में भी छपी हुई है। तो बात है कि उधर अगर शुरू हुआ है तो फिर बाकियों के साथ क्या होगा वो अब अगले महीने में, महीना चंद दिन अगले देखिएगा। उसकी वजह यह नहीं है कि कोई यहां पे अब विच हंटिंग नहीं होगी, अब कोई पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग नहीं होने जा रही। ये भी आप बिल्कुल, मैं इसको क्लैरिटी करूं, कोई पॉलिटिकल विच हंटिंग अब नहीं है। अब ये अक्रॉस द बोर्ड है होगा। अब अगर होगा तो अक्रॉस द बोर्ड होगा, वरना वो मुशर्रफ साहब का जुमला पाकिस्तान का, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खैर करे। नहीं उसकी नहीं, जब दुनिया आपसे कह रही है, दुनिया आपके जो क्या कहते हैं कि आपके यानी चाइना जैसा दोस्त, सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त, यूएई, ठीक है, अमेरिका आपके साथ हमेशा उसके ताल्लुकात, आप रहे हैं उनके ब्लॉक में, आप हमेशा वेस्टर्न ब्लॉक में रहे हैं। वो जब लियाकत अली खान ने दौरा किया था वॉशिंगटन का, तो बात यह है कि तब से लेके आप वेस्टर्न ब्लॉक में रहे हैं और एक जगह ऐसी आ गई है कि वो अभी आपको जो है वो मतलब आप वो, असल बात ये नहीं है कि वो आप किसी, वो कहते हैं कि आप बात गलत कर रहे हैं हमसे, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे तो है, होता नहीं ऐसे, आप हमें पागल बेवकूफ समझते हैं, आप हमें, उन्होंने पकड़ा हुआ इस चीज में। तो मतलब मैंने आपसे कहा ना कि यहां जक़ात के पैसों के ऊपर लोगों ने हज किए हैं, पब्लिक जक़ात देती है ना रमजान में। स्कैंडल्स डॉक्टर नहीं साहब काफी नहीं, हमने अब सुने ना, देखे ये हैं। जो जक़ात का फंड नहीं होता जो लोग जक़ात के लिए देते हैं, इतना खौफनाक, इतनी हैरान कुन बात है कि लोगों के जो जक़ात कटती है रमजान में, उसका जो पैसा है जक़ात फंड, उससे जाके सरकारी उम्रे और हज कर रहे हैं जाके यहां पर माजी के अंदर जो वुज़रा और मावनानी खसूसी और ये सारे। तो ये क्या है, मतलब ये कभी ना कभी तो कल्चर खत्म होना है ना। तो ये उस तरफ जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है, सिस्टेमिक कोलैप्स है ना पूरे के पूरा। वो जी ये क्या हो गया जी, हमारी पेंशन, हमारी तो में 1 करोड़ मिलती थी, हमें 2 करोड़, हमारे तो बच्चों के टिकट मिलते थे इंटरनेशनल, तो फलां, तो ये तो वो, तो सारा का सारा आपको बिल्कुल ऐसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल जैसे दुनिया में लोग रहते हैं। तो अब यह है कि अब वो उस तरफ जा रहे हैं और अच्छा है कि जा रहे हैं, ठीक है। उसमें इन पे पड़ेगा तो ऊपर भी तो डाल रहे हैं वो, ऊपर भी तो नहीं है कि काबीना कम करें, खर्चे कम करें, सारे अपने तरक्याती मंसूबे काटें, उसमें जो करप्शन होती थी वो भी खत्म होगी। मतलब हर साल एक पुल बनता है फिर गिर जाता है, वो पुल बन जाता है, उसको जरा उसकी प्रोग्रेस वेबसाइट पे डाला करें। उन्होंने पकड़ ली है, ठीक है ना। और अब जाके जब आप बात ये करेंगे, हमारे अकाबरीन बरादर इस्लामी ममालिक में बात करेंगे जी। तो हो सकता है उसी दौरान ये स्टोरियां भी आनी शुरू हो जाएंगी, इस मुल्क में तो इतने सरमाएदार, अच्छा हम वहां गए तो पता चला कि स्विट्जरलैंड गए, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में तो खबर आ रही है कि यहाँ के तो बैंकों में इतना पैसा था जो कि ट्रांसफर हो गया। आपको पता है स्विट्जरलैंड के बैंकों से सारा पैसा जो है वो पैसिफिक की साइड पे शिफ्ट हो गया था, हांगकांग और इस तरफ शिफ्ट हो गया था। ये 2010-11 में पैसा इस तरफ आना शुरू हो गया था। अच्छा एनीवे, बहुत यानी उधर भी पैसा रखा हुआ, वेस्टर्न बैंक्स में भी, इधर भी आ गया था पैसा बहुत सारा, ये हांगकांग और इधर उधर। एनीवे, ये आगे आने वाले दिनों में देखते हैं जब ये शुरू होगा सारा सिलसिला। लेकिन इसमें जो मामला है वो ये है कि ये पूरा सिस्टम इसको नहीं संभाल पाएगा, डार साहब इसको नहीं संभाल पाएंगे। और डार साहब इस पूरे मामले को, मतलब इस पूरे, मैंने आपसे कहना, डार साहब मईशत के कायम अली शाह साहब हैं, जैसे सियासत में कहते हैं ना। तो डार साहब, मतलब डार साहब जो हैं वो ना अब मरीम नवाज साहिबा मुझे बताएं कि वो क्या, कि मतलब कब तक आपको इमरान खान नहीं कर दिए। भाई इमरान खान ने जो भी किया, इमरान खान ने मतलब इमरान खान के आने से पहले कौन था भाई, इमरान खान के आने से पहले कौन था, उनसे पहले कौन था,
तो मतलब ये तो एक सर इनकी हुकूमत के अपने साबिक वजीर खजाना जो है वो इस वक्त डार डार साहब साहब वापस पे देखें, इतनी तनकीद कर रहे देखें हैं। देखें, एक है मिस कैलकुलेशन होना, जो मैंने कल भी बात की थी ना, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, जैसे हमने कहा है, मतलब बिल्कुल इतना उस वक्त यानी कि क्रिटिसिज्म हालात का हमने इदराक नहीं क्रिटिसाइज था किया था आपको। असद उमर साहब को कि आपको नहीं बिल्कुल पता था किया। पहले से, आपको बता के बिल्कुल। गए थे, शहजाद अख्तर साहिबा बता के गई थी आपको कि क्या करना है, पूरा प्लान दे के गई थी हुकूमत में आने से पहले, और आपको भी पता था कि वजीर खजाना बनना है। डार साहब तो तैयार हो रहे थे जब ये पूरी पीडीएम की मूवमेंट चली है, महंगाई मार्च फलाना डिमाकना आगे पीछे। तो अब मसला ये है कि अब इसमें तो जो इनका पूरा का पूरा ये इशू है, मुआशी टीम। जो जो मतलब डार साहब की तो टिप्स से था ना कि इन्होंने पूरा वो हटाया है उसको, अपना मिफ्ता इस्माइल साहब को हटवाया, और मिफ्ता इस्माइल साहब रह गए, मुझको हटा के किसी इकोनॉमिस्ट को ले आते। यही कहा उन्होंने आज। इकोनॉमिस्ट फिर एक और लफ्ज कौन है फिर वो, देखिए ना, इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, उनको फारिग उस लिस्ट से ही निकाल दिया। हाँ। ठीक है, वजीर रिजाइन कर जाते हैं, अभी ग्रीस में रिजाइन किया, इधर वो टर्की में उन्होंने फायर किया, इधर उधर काबीना, इधर लोग अकाउंट। लेकिन मसला ये है कि इसहाक डार साहब, तो इसहाक डार साहब का फेलियर तो देखें, इनकी जगह कोई कोई वजीर होता ना उसको फारिग कर देते, लेकिन डार साहब फारिग इसलिए नहीं हो सकते कि डार साहब हैं। लेकिन डार साहब की गलती देखिए, एक है कि आपको इल्म नहीं है, जी। आपसे कोताही हो गई, मतलब असद उमर साहब को पता नहीं था, हमाद अजहर को पता, इसहाक डार साहब को पता नहीं था, मतलब जो कह रहे मेरे उठते ही डॉलर उड़ गए, मेरे उड़ गए बैठ, फिर एक गलत बात, फिर दूसरी जेनीवा से पैसे आ गए, कल भी फिर डॉलरों की मुबारकबाद दी बारिश थी होगी, वजीर कल रात खजाना को ने। बड़े अच्छे खबर चलवाई कल इन्होंने, अच्छी खबर आज देंगे, बड़ी ये अच्छी बात खबर की आएगी उन्होंने। रात तक, जी जी। सब लोग 1 बजे पता नहीं 12 बजे तक लोग जाग रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक एक तमाशेबाजी, एक न, वजीर आजम हाउस में वो, अच्छा हम परेशान किया, वजीर आजम हाउस में क्यों हो रहे हैं मुज़ाकरात, पता चला वजीर आजम, मैंने कहा वजीर आजम हाउस में वो अशाइया भी हो रहा है उनके लिए, लेकिन फिर पता चला वजीर आजम तो लाहौर में है, वो बहरहाल अभी इतना बड़ा गुफअप है कि आप यकीन करें, इसमें मैं किसी और मुल्क में होता ना, अच्छा ये गलती नहीं है, ये एक दो चीजें आ गई, एक तो गलत बयानी, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, दूसरा वो झूठ जो उन्होंने पकड़ ली है, मतलब हम नहीं कह रहे झूठा, जी। आईएमएफ ने पकड़ लिया कि आपने फजिंग की है, नंबर ही गलत दे रहे हैं, आप धोखेबाजी करते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, आपने उधर से ये किया, उधर से ये किया, ये कि देखें पेपर दोबारा देखें, अच्छा हम बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, इन्होंने कहा इस दफा फिर हम पागल बना, नहीं बने, वो नहीं बने। वो पकड़ लिया। सर अच्छा, ब्रेक और लेते हैं। उसके बाद जो है दूसरी बात ये कि वो ऐसे मौकों पे रेजिग्नेशन गवर्नमेंट्स गिर जा, आप यकीन करें गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं ऐसे मौकों पे, खुद ही गिर जाती हैं हुकूमत। ये तो जैसे वो अदानी का केस फंसा हुआ है ना, तो मोदी फंसा हुआ है उधर, वो वजाहतें दे रहा है, उधर अडानी के गिर गए, क्या लिंक्स थे, वो लगे हुए हैं जनाब। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इन मामलात पर मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ। गवर्नमेंट गिरे ना, कम से कम माफी तो मांगे, अपनी ठीक है। तस्लीम तो करे, गलती तो माने कम से कम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत, और 20 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। इसमें देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ कि आप अपना खसारा, यानी खसारा क्या है, खसारा ये होता है ना कि जितनी आमदनी हो रही है, आमदनी अगर 100 रुपए की हो रही है तो खर्चा 150 रुपए का हो रहा है, सीधी सी बात है, तो 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान होते 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 वो 2000 रुपए हो गया जी। अब वो ये नहीं कह रहे आपसे कि आप खसारा कम करें, अपना खत्म करें, वो कह रहे हैं कि आप अपना सरप्लस दिखाएं, ये दिखाएं कि आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है। यानी मेरे पास अगर खसारा बनते 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 मुझे 50 रुपए रोज का, मतलब 100 रुपए की आमदनी है, 150 रुपए खर्च हो रहा है, तो 50 रुपए होते तो 2000 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 2000 भी खत्म करो और ये भी दिखाओ कि तुम्हारे पास आपने ज्यादा जमा पैसे, कितने किए। तुम्हारे पास सरप्लस है, ज्यादा पैसे हैं तुम्हारे जी। पास। ये काम कर रहे हैं। अब ये काम कैसे होगा जब तक आप अपनी यहाँ पे अयाशियां और ये करप्शन के ऊपर हाथ, उन्होंने बात की है ना एफआई और नैब और ये सारे कवानीन, ये जब तक नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और ये बराह रास्त देखें, सियासत अलग है, क्राइम अलग है, लोग अपने क्राइम और सियासत को साथ जोड़ते हैं, ठीक है, सियासतदान काबिल एहतराम, लेकिन उस क्रिमिनल एक्टिविटीज में, और वो आते ही कई कई लोग तो आते ही सियासत में इसलिए हैं
कि इतने करोड़ हमने लगाए हैं और टिकट लिया है तो इतने अरब हमने इसमें लगाए हैं तो हम सेनेट का टिकट, बिकते हैं टिकट, और फिर उसके बाद यहां से टिकट हम ले लेंगे तो उसके बाद फिर हमें ये इतना इधर से कट मिलेगा, ये बिजनेस मिलेंगे, ये लाइसेंस में, वो एक ऐसे गठजोड़ है। ठीक है, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी भारी भरकम वकला खड़े होते हैं केस लड़ने, वो चलता रहता है चलता रहता है, वो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। वो नैब के जमाने में पैदा हुई थी और आखिर में जाके वो सियासी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा, शाहिद खान अब्बासी साहब बिल्कुल ही बात दुरुस्त उनका जुमला है कि सियासी इंजीनियरिंग, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सियासी, और सबके सामने कभी पैट्रियट निकल रही है अंदर से, कोई निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी काफ निकल रही है, नून निकल रही है, नून तो नहीं, यानी नून में से काफ निकल रही है। अब तो नून में से नुक्ता निकल के वो नून गुन्ना की तरफ जा रहा है। अंदर बड़े इख्तलाफात हैं सारी पार्टियों के, पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं और खुलेंगे आने वाले दिनों में, नून में भी। तो ये पॉलिटिकल सारा ढांचा जो है ना, ये पूरा का पूरा गड़बड़ हुआ है। अभी इलेक्शंस के ऊपर भी बात करूंगा और बाकी चीजें भी कि वो क्या मामला है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑयल की देखें इस वक्त क्या हुआ है। ये महंगाई आ रही है ना, तूफान आ रहा है पाकिस्तान में महंगाई का, उसके साथ ही आज रशिया ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 लाख बैरल यौमिया तेल कम कर रहे हैं अपनी पैदावार। 5 लाख कर रहे हैं, अच्छा कम कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में एकदम से जो ब्रेंट ऑयल है, ब्रेंट ऑयल यानी उरल ऑयल की, मैं रशियन ऑयल की बात नहीं कर रहा, जो ब्रेंट ऑयल दुनिया में चलता है, जो यूरोपियन ऑयल है, वो 86 क्रॉस कर गई उसकी प्राइस। ठीक है, एकदम से, ठीक, उसकी प्राइस नीचे थी, वो एकदम से क्रॉस कर गई, क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि अब हम अपना ऑयल उन मुल्कों को नहीं दें जिन्होंने कैपिंग वाला हमारे साथ खेल किया था। इसको वेपनाइजेशन का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा ऑयल की वेपनाइजेशन हो गई। इससे पहले ये जब ओपेक बनी थी, अब तो ओपेक प्लस में रशिया भी है ना, उस वक्त जब ओपेक बनी थी तो उस वक्त ही बात हुई थी कि शाह फैसल शहीद ने ये बात की थी, सऊदी अरब के शाह फैसल शहीद ने, कि उन्होंने ऑयल बंद कर दिया था, जंग हुई थी इसराइल के साथ। एनीवे, तो अब ये जो है ये उन्होंने ऑयल, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल हम कोट कर देते हैं ना, थर्ड, अगर किसी ने इसको पढ़ना हो, रशिया टू कट ऑयल प्रोडक्शन सेंडिंग प्राइसेस हायर, ये प्राइसेस बढ़ गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके साथ ही, अच्छा ये हुआ, उसके साथ ही दूसरा वो विंटर ऑफेंसिव जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, कि विंटर ऑफेंसिव, रशिया को पता है कि यहां यूरोप नहीं घुसेगा, यूरोप में फायदा हमें ही होगा, यहां पर यूरोप को नुकसान होगा। नेपोलियन को भी नुकसान हुआ था, हिटलर को भी नुकसान हुआ था। तो ये हमारा टाइम है कि हम इसमें विंटर के अंदर जो हमने करना है, हाँ, यहां फौजियों का आना बड़ा मुश्किल है, फटे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि रशिया स्ट्राइक सिटीज एज इट रैम्प्स अप विंटर ऑफेंसिव, जो सेकंड है विंटर ऑफेंसिव, उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे असल जो है वो है जनरल विंटर, जो पहले बात को, जनरल विंटर इस जंग को लीड करेगा, जो कि रशिया, उनको पता है कि यूरोप तारीखी तौर पे, हाँ, वो रशिया, वो पहाड़ बीच में आगे पीछे, वो फंस जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो स्ट्राइक्स की, अगर आप मैप देखें तो उन्होंने स्ट्राइक्स की आज बहुत से शहरों पे। उन्होंने केव के ऊपर स्ट्राइक की, उन्होंने बहुत से और शहरों पे स्ट्राइक की, कैरसों पे की। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि जो यूक्रेन, अगर आप इसको मैप हम देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके ना, तो ये नीचे दो हमें नजर आ रहे हैं, मोल्दोवा और रोमानिया। ठीक है, ये यूक्रेन है, दरमियान में जो ऑरेंज कलर का लिखा हुआ है बड़ा सा यूक्रेन, और इसके नीचे दो मुल्क हैं, मोल्दोवा और रोमानिया। अच्छा, अब उन्होंने ऊपर से मिसाइल फायर हुए, ऊपर रशिया है, ठीक है, नॉर्थ में ऊपर से मिसाइल फायर हुए, तो एक जनाब जो यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने कहा कि जी मोल्दोवा और रोमानिया के अंदर मिसाइल क्रॉस कर गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मोल्दोवा की तो गवर्नमेंट गिर गई, आज उनकी हुकूमत ही गिर गई, अच्छा, जबरदस्त हो गई। उसकी वजह ये कि वो जंग में और क्राइसिस में उनकी गवर्नमेंट ही गिर गई, पूरी गवर्नमेंट। और दूसरा जो है वहां पे ये हुआ कि जो रोमानिया जो है, उन्होंने रोमानिया की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमारे एयर स्पेस में नहीं आए मिसाइल। और उसके साथ ही जो मोल्दोवा है, उन्होंने रशियन एम्बेसडर को तलब किया गालिबन, लेकिन अभी तक ये बात सवालिया निशान है कि क्या उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए कि नहीं हुए। ये देखें ना, राइटर्स, मोल्दोवा की गवर्नमेंट ही गिर गई है, जो 16वीं स्लाइड है, ये गवर्नमेंट क्विट कर गई, टर्मोइल और टेंशन रशिया में। मतलब इस सिचुएशन बहुत ही खौफ, मतलब बड़ी सिचुएशन बड़ी खराब है। अल जजीरा कह रहा है कि जो 8वीं स्लाइड है कि मिसाइल क्रॉसेज इनटू मोल्दोवा, और अल जजीरा ही कह रहा है कि मोल्दोवा ने फिर रशियन एम्बेसडर को बुलाया, लेकिन साथ ही हुकूमत भी गिर गई उनके। तो ये एक अजीब क्राइसिस है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तो
अच्छा, जेलेंस्की जो है वो यूरोप का दौरा कर रहे हैं, यूरोप के अंदर उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि वो कायल करें, यूरोप के अंदर प्राइसेस शूट कर गई हैं इसकी, क्योंकि ब्रेंट ऑयल अब वो कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वहां अब क्राइसिस चल रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि इसमें जो अहम, फिर हमारी तवज्जो वहां से नहीं मरकूज होनी चाहिए जो कि तुर्की और सीरिया के अंदर 20,000 से ज्यादा बॉडीज, और अब जाहिर है कि वहां पर एक ऐसा बहरान है, और ये इस्तांबुल में कहा जा रहा है, खुद लोग कह रहे हैं कि ज़लज़ला आना है वहाँ। यहाँ बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स टर्की में बनी, उनके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की है रजब तैयब एर्दोगन की गवर्नमेंट ने, कि ये बिल्डिंग्स जो हैं ये एक साथ इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे गिरी, और क्या इन बिल्डिंग्स को जानते हुए कि इससे पहले जो ज़लज़ले आए हैं उनके नतीजे में ये इन बिल्डिंग्स को खड़ा रहना चाहिए था, अर्थक्वेक का कोई सिस्टम वहाँ होना चाहिए था, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स क्यों बनी जो एक की झटके यानी फौरन गिरी, बिल्कुल आप देखोगे हाउस ऑफ कार्ड की तरह गिर रही बिल्डिंग्स। लेकिन इसमें फिर 2-3 इश्यूज अभी तक इसमें रिजॉल्व नहीं हो रहे, और वो इशू ये है कि इसमें देखें, एक तो जो ये देखना है कि जो टर्की के जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ वो किस हद तक बेहतर होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ टर्की के ताल्लुकात पहले ही ठीक हो गए थे, जो कि जमाल खशोगी की वजह से टेंस थे। अच्छा, टर्की के ताल्लुकात स्वीडन जिसने नेटो में आना था, और जहां पे कुर्द और इन्होंने वीटो किया हुआ था, तो स्वीडन के लोग भी पहुंच गए मदद के लिए। अब देखना है कि उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी इसका एक चाइना की बहुत बड़ी टीम आज डेमास्कस पहुंच गई है। सही, ठीक है, उन्होंने आज जो है वो चाइना की तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि हम पहुंच गए जी डेमास्कस। यानी इसका मतलब है कि बशारुल असद को आज बड़ा बूस्ट मिला। एक तो वहां पे बदकिस्मती से यहां पर भी सियासत आ जाती है, लेकिन यह है कि वो इसमें ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा कि जो 17वीं स्लाइड है कि चाइना's फर्स्ट शिपमेंट ऑफ मेडिकल एड अराइव्ड इन डेमास्कस। ठीक है ना, यूएस अर्ज टू लिफ्ट सैंक्शंस टू क्विकन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सीरिया। ये सीरिया जो है वो, अच्छा, फिर वॉशिंगटन पोस्ट आगे से पूरा एक ऑपेड लिख रहा है, और वो कह रहा है कि लिफ्टिंग सैंक्शन ऑफ सीरिया वोंट हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। यानी इस वक्त उस पर भी सियासत हो रही है कि शाम के अंदर लोगों को मदद कैसे पहुंचानी है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो CNN ये कह रहा है कि सेकेंडरी डिजास्टर लूम्स एट यूएसए, यूएन एड फाइनली रीचेस सर्वाइवर्स बैटलिंग फ्रोजन कंडीशंस इन सीरिया। सीरिया का जो मसला है वो खराब हो रहा है, और इसको द गार्डियन लिख रहा है, द 11वीं स्लाइड है कि द फर्स्ट थिंग प्रेशर माउंट्स ऑन यूनाइटेड नेशंस टू प्रोवाइड अर्जेंट सपोर्ट टू सीरिया। तो पाकिस्तान ने दोनों तरफ टीम्स भेजी हैं। पाकिस्तान ने टीम हमारी इस वक्त सीरिया में भी है और टीम हमारी टर्की में भी है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं कि अरब मुल्क, अच्छा उसके बाद जो, अच्छा बशारुल असद जो हैं आज उन्होंने हलब का दौरा किया, और वहां पर दौरा किया और हॉस्पिटल वगैरह में गए, लेकिन सबके ताल्लुकात तो ठीक है, बशारुल असद से यूएई के ताल्लुकात बेहतर, सऊदी अरब के बेहतर, लेकिन तैयब एर्दोगन की तो लड़ाई चल रही है ना, सीरिया और टर्की की तो लड़ाई चल रही है। दरमियान में तभी मॉस्को ने चंद रोज पहले एक मुलाकात करवाने की कोशिश की थी, में ईरान नहीं था, तो उसकी वजह से अब देखना यह है कि टर्की और सीरिया इस वक्त करीब आते हैं कि नहीं आते, इसका डिप्लोमेटिकली एक इम्पैक्ट, हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि इंसानी बुनियाद। देखिए, इसराइल के ताल्लुकात खराब थे टर्की के साथ, अभी 6 महीने पहले बेहतर हुए, तब से खराब थे इनके, बहुत अरसा हो गया, लेकिन इसराइल की टीम सबसे पहले पहुंच गई। इसी तरह से टर्की और इंडिया के ताल्लुकात को आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम पहुंच गई। जहां ह्यूमैनिटेरियन, जहां इंसानी मामला हो, वहां पर सियासत एक तरफ रख देनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे, बात करेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन जी। डॉक्टर साहब खत्ते की हालात पर बात कर रहे थे, और इस वक्त टर्की में जो हालात हैं उस पर बात कर रहे थे कि किस तरह से दीगर ममालिक वहाँ पे इमदाद की सूरत में एक डिप्लोमेसी भी क्रिएट कर रहे हैं। ये एक टेररिस्ट जो हैं उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए किसी सूरत। इसके ऊपर तो कंप्लीट चेक लगाएं, कोई ऐसा सिस्टम कि उन तक ना पहुंचे। लेकिन सीरिया के जो विक्टिम्स हैं, अब देखें ना, दूसरा फेज शुरू हो रहा है ना, अब उनके घर बनने, वहां पे उनकी, अब तो मतलब जितने लोगों ने जान से जाना था वो चले गए, तो ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान में देखें, दूसरी जो बात है वो ये है कि, अच्छा, ये CNN ने बड़ा कमाल की भी खबर दी है, ये जो 6 स्लाइड है, द यूएस सेज के शी डिडंट नो अबाउट द बैलून। जो बैलून था, ये जो पूरा सर्वेलेंस हो रहा था, और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्लीट है पूरा, और ये बैलून की फ्लीट है, वो कहते हैं कि जी
अमेरिका कह रहा है कि शी जिनपिंग को पता ही नहीं था। अच्छा हाँ, दैट रेजेज इवन मोर क्वेश्चंस। ये तो बहुत ही अजीबो गरीब अमेरिका का स्टांस आया है। पता नहीं, सीएन में भी देख रहा था स्टोरी, मैंने ये क्या स्टोरी है पढ़ी, मैंने पूरा उसको देखा भी जो इनका टीवी पे चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसी बात। इन्होंने चंद रोज पहले तो कहा था कि ये 2 रोज पहले की स्टोरी है ना, जो 7th स्लाइड है, स्पाई बैलून पार्टनर ऑफ ब्रॉड चाइनीज मिलिट्री सर्वेलेंस यूएस इंटर सोर्सेज सेट। अब ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग को पता ही नहीं था। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ अचानक, और इस पे ब्लिंकन ने अपना दौरा कैंसिल किया था। 12 अच्छा, अब पाकिस्तान में तो ये अब आने वाले दिनों में 2-3 रोज में देखें कि शहबाज शरीफ और डॉक्टर साहब क्या किस तरह से अब इससे मैनेज करते हैं, पॉलिटिकली कैसे मैनेज करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो मतलब है कि अगर हुकूमत गिर भी जाए तो भी मसला कैसे हल होगा, ये अपनी जगह ये भी तो इशू है ना, कैसे हल होगा, क्योंकि मामला इलेक्शन की तरफ तो यानी कोई अच्छी खबर हो, किसी अच्छे नोट पे इस हुकूमत को जाना चाहिए इलेक्शन की तरफ, इंतखाबात की तरफ, ताकि वो कैंपेन चले आगे। जी बिल्कुल। इमरान खान साहब एक दिन एक अच्छी खबर आती है, एक दिन एक बुरी खबर आती है। एक दिन अच्छी खबर उनके लिए होती है अदालत से, हुकूमत के लिए भी एक दिन अच्छी खबर आती है, अदालतों से बुरी खबर आती है। बुरी खबर जबरदस्त चल रहा है ना, इधर दाएं बाएं अकड़ पकड़े करते रहते, ये सिस्टम सारा अपने उस पे। इसमें से कौन बच के निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, पब्लिक निकल जाएगी, मुल्क निकल जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि ये जब तक आप बुनियादी अपनी ये जो लग्जरी, इतनी मुझे पता है 85 लोग कई काबीना है, इतनी बड़ी 85 लोग या 83 लोग, और अभी लाइन में लगे बैठे हैं लोग, आईएमएफ का हो गया ना मुआहदा, तो हमें बनाए। तो मकसद इतने सारे लोग, इतने सारे मावनाने खसूसी, इतने सारे लोग, कोई एक दूसरे से, अब तो इलेक्शन ईयर अगर आ रहा है, इलेक्शन ईयर है नहीं है खुदा जाने क्या, तो अब पार्टियों का अपना अपना सिलसिला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत खान साहब को इलेक्शन लेना है, वो इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंशाल्लाह सर आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम लेकिन ये सेटअप चलेगा तो इनके मसाइल बढ़ते जाएंगे कि जून में कहां से पैसा लाना है, आगे कैसे वापस करनी है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।